नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2015 में आ रखा है, 2 नंबर का, 2015 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स का। क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए, हमें क्या दिया हुआ है, पी ए बी, ये दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना, फाइंड द ए ओ बी, हमें निकालना कौन सा है, ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये ए बी ओ, ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये ट्रायंगल मिल रहा है, देखो ये ट्रायंगल मिल गया, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है। अब किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल दूं, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों एंगल को 180 से माइनस कर दो तो ये एंगल बचेगा। सर ये एंगल कैसे निकालेंगे, टास्क तो ये है असली। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये मेरा है रेडियस, और ये क्या है टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 में से यहाँ कितना निकल गया, ये एंगल कितना है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री, क्योंकि अगर पी ए बी जो होगा तो ये पी बी ए होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट सेम एंगल बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, ये रेडियस, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, तो 90 में से 50 निकल गए तो ये कितने होंगे, 40। तो यही अगर मैं कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको नाम दे देता हूँ सी और डी, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए पी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें पता है एंगल सी ए बी पता नहीं हमें, प्लस एंगल बी ए पी या बी पी ए की बात है, बी ए पी या पी ए पी की बात है, ये कितना है 50 डिग्री, तो ये कितना आएगा 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 माइनस 50, मतलब कितना आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल सी ए बी मेरा कितना आ गया, 40 डिग्री। अब ध्यान से, मतलब मुझे ये एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल कितना है, 40। अब ये एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, क्यों, OA और OB क्या है, रेडियस है, तो OA इक्वल टू OB क्या है, रेडियस, ठीक है। और हमें पता है इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल, इक्वल साइड है तो इक्वल एंगल बनाएंगे, तो मैं ये लिख सकता हूं इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180, क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है। अब एंगल A जो है वही एंगल B होगा, क्यों, क्योंकि यहां लिखा है OA इक्वल टू AB के OB के, या देखो O से O कट कर दो तो A किसके बराबर है, B के, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A कितना है 50 डिग्री, ये निकाला है 40 डिग्री, प्लस एंगल A O हमें निकालना है, एंगल B भी कितना है 40 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा 180। तो यहां से कितना आ गया 40 प्लस 40 80 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल, अब एंगल O किसके बीच बन रहा है, BOA लिख लो या OAOB लिख लो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा ये AOB, मतलब बीच में हमेशा एंगल आना चाहिए, आया ना, इक्वल टू 100 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो देख लिया कितने आसान तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। मैंने बेसिक्स ट्रायंगल के एंगल की प्रॉपर्टी और टेंजेंट कर्व का इस्तेमाल करके इसको कितने आसानी से सोल्व कर दिया, यही हमारी बेसिक्स है, और इसी को हमें लगाने में और इसको सही से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक स्टेप जो मैंने समझाया है उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एग्जाम में आता है तो हम फिगर को देख के और कॉम्प्लिकेशन को देख के पहले ही दिमाग को अपने हिंट दे देते हैं, ये बहुत मुश्किल है, और यकीन मानो ये मुश्किल नहीं होती, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आराम से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, 2023 से लेके 2015-16 तक जितने अच्छे क्वेश्चन है पिछले 10 साल के मैंने सारे करवाए हैं। तो एक बार चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है ताकि उसे एक आइडिया मिल जाए कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना टफ और कितना आसान पूछ सकता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कंसेप्ट का कैसा क्वेश्चन मुझे कैसे हैंडल करना है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी 2015 में या 14 में, 2014 में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, ये कायदे से 3 या 4 नंबर में आना चाहिए, लेकिन अब बोर्ड ने पूछा है तो पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल PCA मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, मैं किसी तरीके से ये एंगल निकाल लूं, देखो ध्यान से, ये वाला ये वाला, ये पूरा एंगल ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ओ ए ओ सी रेडियस है। किसी तरीके से ये एंगल निकाल लूं पूरा और उसमें से ये एंगल माइनस कर दूं, तो ये जो एंगल बचेगा ये तो मेरा पीसीए बचेगा। बिल्कुल सर, ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये एंगल निकालने के लिए अब मुझे ये एंगल सी को पता करना होगा। सी कितना, देखो ध्यान से, अब ट्रायंगल ए, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो ए, ये वाला, ये और ये वाला। अब इसमें हमें एक बहुत अच्छी सी थ्योरी यूज हुई है। क्या थ्योरी यूज हुई है कि डायमीटर के एंड से सरकमफ्रेंस में बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है। ये आपको पता होना होगा कि नहीं, अच्छी बात है, पता होगा तो भी ठीक है, नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 होता है। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल पीएसी, इन ट्रायंगल एबीसी में, एसीबी में, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी कितना आ गया? ये हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए कितना है मेरे पास, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी निकालना है, तो ये कितना लेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना आ गया 120 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो इस तरीके से एंगल बी कितना आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, मतलब एंगल बी आ गया मेरे पास कितना है 60 डिग्री। तो मतलब तीन एंगल पता चल गए। अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना आया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। सर हमें तो ये एंगल निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ओ सी ओ ई, ठीक है। ध्यान से देखो करेंगे ये एंगल जो है, एंगल बी और एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो कैसे, देखो यहाँ देखो, ये लाइन देखो, ये वाली लाइन आराम से देखो, तो ये बोल सकते हैं कि दोनों सेम सेगमेंट के बने हुए हैं, ये भी बोल सकते हैं कि सेम सेगमेंट में। तो इस तरीके से हम करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, एंगल बी किससे मिलकर बन रहा है, ए बी मिलकर बन रहा है ए बी सी से, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी कहा गया पी सी, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसको कर नहीं पाओगे। ध्यान से रखना, और कोई तरीका नहीं है इसे करने का, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एंगल भी तो निकाल दिया कितना है 60 डिग्री, तो और ये किसके बराबर है पीसीए के, तो यही मेरा आंसर क्या आ गया कि एंगल पीसीए जो कितना है वो 60 डिग्री का। बहुत प्यारा, बहुत शानदार और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत छोटी सी थ्योरी यूज करवाई है, 2 नंबर में दी है, लेकिन मैंने अभी बोला आपको कि 2 नंबर लायक है क्वेश्चन नहीं है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, जितनी बात मैंने बोली है उसको नोट डाउन कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 30 वीडियो क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, उनको जाके देखना और अपने आप को देखना कि आपको कितने आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, उनको करके आपको सर्कल में शायद कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आपसे ना मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। कब आ रखा है 2016 में। 2016 में कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2016 2 मार्क्स का, ठीक है। करेंगे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है कि सिंपल क्वेश्चन होते नहीं है एग्जाम में। क्यों, एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि अच्छी चीजें एकदम से स्ट्राइक नहीं कर पाती कि हम करेंगे कैसे। देखो हमें एंगल निकालना है टीपीक्यू, मतलब कौन सा एंगल निकालना है, टीपीक्यू, ये वाला एंगल, ये, ठीक है। अब सर आप कहोगे कि सर टीपीक्यू, सर ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये रेडियस नहीं है। कहीं मैक्सिमम बच्चे सोचे कि सर ओ क्यूपी रेडियस है और ये टेंजेंट है, नहीं, रेडियस पीक्यू पीओ है, ये सिर्फ सिंपल सी एक लाइन है, ठीक है, कोड बोल सकते हो। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, पीओक्यू दिया हुआ है, टीपीक्यू निकालना है, ठीक है। तो किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, ये वाला देखो, ये वाला, ये 90 होता है, पता है कि भाई ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। अगर मैं किसी तरीके से ये एंगल निकाल लूं, मार्कर ये वाला,
ये एंगल निकाल लूं तो इस एंगल को 90 से माइनस कर दूंगा तो ये एंगल बचेगा। यहां तक क्लियर है? अब सर ये एंगल देखो, अब ये एंगल किस में आ रहा है? ये हरे मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, ये मेरा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल पता है और हमें तो दो एंगल पता होने चाहिए तभी तीसरा निकाल पाएंगे। तो इसको करेंगे कैसे? देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो इसको ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू ओ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 180। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल O हमें पता है कितना एंगल हो, 70 डिग्री, मतलब ये कितना है 70 डिग्री, लेकिन हमें P और Q कुछ नहीं पता। अब ध्यान से देखो तो OP मतलब OQ और OP दोनों रेडियस है, यहां पे लिख भी सकते हो OP इक्वल टू OQ। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है और हमें पता है इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल, मतलब जो एंगल Q होगा वही एंगल P होगा। मतलब इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, बिल्कुल। अब ये एंगल निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से तो दोनों एंगल अलग कर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एंगल P प्लस एंगल Q की जगह भी एंगल P रख दिया, तो 2 टाइम एंगल P प्लस 70 इक्वल टू 180। यहां से ये कितना आ गया मेरे पास 180, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 2 टाइम एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 110, मतलब एंगल P 2 टाइम एंगल P, तो एंगल P कितना आ जाएगा मेरे पास 110 डिवाइड बाय, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा ये 55 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मुझे पता चल गया 55 डिग्री है। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं एंगल TPQ प्लस एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट है ये रेडियस है। मुझे एंगल क्या निकालना है TPQ, मतलब एंगल TPQ तो ऐसे रहा TPQ प्लस एंगल OPQ में से मैंने अभी एंगल P निकाला था कितना है 55 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आएगा 90 डिग्री, तो यहां से हमें एंगल TPQ जो आएगा मेरा वो आएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल TPQ जो अल्टीमेट मेरा कितना आ गया 35 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कैसे फंडामेंटल का यूज करके मैंने सिंपल तरीके से इसको कर दिया। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रीवियस से करवा चुका हूं, उनको जाके देखो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और बोर्ड में किस लेवल के और कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। पूरे मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे। पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 आपके नहीं आ सकते। तो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।